ताकत प्राप्त करके हम भारत का संविधान बदलेंगे और संविधान बदलकर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर मुसलमान को नहीं आने देंगे। वी वांट टू डिफेंड अवर कंट्री। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। ये देश में क्या हो रहा है, अगर ये सवाल पूछे तो ये गलत नहीं होगा। दरअसल इस देश में जो नए भारत की रूपरेखा तैयार की गई है, उसमें मुसलमानों के प्रताड़ना के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मोदी जी न्यू इंडिया की बात करते हैं। इसी न्यू इंडिया में बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा कर दिया जाता है, उनको माला पहनाया जाता है, उनको संस्कारी बताया जाता है। इसी इंडिया में, इसी न्यू इंडिया में, न्यू इंडिया इसलिए मैं कोट कर रहा हूं, इसी न्यू इंडिया में मुसलमानों को मारने पीटने की बात की जाती है, सरेआम गोली मारने तक की बात की जाती है। इसी न्यू इंडिया में पोस्टर चिपका दिए जाते हैं दिल्ली में कि देखिए कोई मुसलमान को अपनी जमीन नहीं बेचेगा, नहीं रजिस्ट्री नहीं करने देंगे उसको हम। और इसी न्यू इंडिया में मुसलमानों को नौकरी ना देने की बात भी कही जा रही है। सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि मुसलमानों को किसी संवैधानिक पद पर ना बिराजने दिया जाए। यह बात कोई और नहीं कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के नेता, अध्यक्ष कह लीजिए, प्रवीण तोगड़िया जी कह रहे हैं। वो साहब पहले बाकायदे बात करते हैं कि कितने बच्चे पैदा करना चाहिए, कितने नहीं करना चाहिए, इस पे ज्ञान दिया। फिर अंततः आए कि मुसलमानों को जो है किसी भी संवैधानिक पद पर ना बैठने दिया जाए या फिर किसी भी नौकरी में ना सम्मिलित किया जाए। यह एक तरीके सीधे अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देना है। क्या इस पर कार्रवाई होगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। हम सब कुछ बात करेंगे, लेकिन जरा पहले वो वीडियो देख तो लीजिए, प्रवीण तोगड़िया जी को सुन तो लीजिए, समझ लीजिए कि इनके अंदर कितना जहर भरा हुआ है। सुनिए। ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को सरकारी अन्न नहीं, सरकारी हॉस्पिटल स्कूल में मुफ्त सेवा नहीं, बैंकों से लोन नहीं, सरकार की नौकरी नहीं और वोट डालने नहीं दिया जाएगा। एक ही कानून में 2 साल में पॉपुलेशन अनबैलेंस रुक जाएगा। ताकत प्राप्त करके हम भारत का संविधान बदलेंगे और संविधान बदलकर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर मुसलमान को नहीं आने देंगे। वी वांट टू डिफेंड अवर कंट्री। हमें कोई मानवता, क्या सऊदी अरेबिया में हिंदू प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन सकता है, पाकिस्तान में बन सकता है? उनको शर्म नहीं आ रही है तो हमको ब्लॉक करने में शर्म क्यों आ रही? वी विल ब्लॉक देम। और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मानी पीएम, सीएम, मिनिस्टर, डीएम, कलेक्टर, एसपी, जज नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के नेता हैं साहब, और इस तरीके की बातें ये खुलेआम कर रहे हैं। ये अशरफ हुसैन ने वीडियो ट्वीट किया। वीडियो ट्वीट करते उन्होंने लिखा क्या, जरा ये भी आप समझ लीजिए। उन्होंने लिखा कि मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी नई नहीं है। जहां मुसलमानों को उनके संवैधानिक अधिकारों से रोकने की बात की जा रही हो, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे बयानों के बाद बहुसंख्यक समाज का एक बड़ा तबका खामोश क्यों दिखता है? क्या ऐसे बयानों का वो समर्थन करते हैं? ये सवाल पूछा जा रहा है। मतलब संवैधानिक अधिकारों का हनन करने की बात खुलेआम मंचों से की जा रही है कि मुसलमानों को संवैधानिक अधिकार ना दिया जाए, उनको संवैधानिक पद ना दिया जाए। यह सीधे तौर पर बात की जा रही है। हमने खबर आपको दिखाई किस तरीके से जो है यह कहा जा रहा है कि मुसलमान जो है वो कहीं जमीन नहीं खरीद सकते। दिल्ली के आपने इलाके में देखा कैसे पोस्टर चिपकाए गए हैं। वहां पर एक अधिवक्ता साहब, जो अपने आप को अधिवक्ता कहते हैं, वो इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं कि कोई भी जो है घर ना खरीद पाए, कोई मुसलमान घर ना खरीद पाए, क्योंकि हिंदू से घर खरीदेगा तो आसपास के लोग उसको रजिस्ट्री नहीं करने देंगे। इस तरीके की चीजें की जा रही हैं। अब अंदाजा लगाइए, सीधे तौर पर प्रवीण तोगड़िया साहब इस तरीके के बयान दे रहे हैं। ये सब दरअसल प्लानिंग है। ये 2024 की प्लानिंग हो सकती है। ये संविधान के दुश्मन हैं जो लोग इस तरीके की बात करते हैं। संविधान, लोकतंत्र, मर्यादा के खिलाफ ये लोग बातचीत करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणी करते हैं। जबकि हमारा देश क्या कहता है? इस संविधान को इन लोगों ने नहीं पढ़ा है, न इन लोगों ने कानून को समझा है। हमारे देश में कहा था कि सभी धर्मों का सम्मान करना है, हमें सभी धर्मों को मिलजुल कर रहना है। हमारे यहाँ नारा चलता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। उस नारे को ये लोग तार तार कर रहे हैं। अब अंदाजा लगाइए, देश की जनता इनके मंसूबों को समझने लगी है। प्रवीण अहीर नाम के एक शख्स हैं, वो ट्विटर पर इसी पर कमेंट करते हुए लिखते हैं कि भारतवासियों देखो, ये संविधान के दुश्मन संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। मतलब संविधान में संशोधन की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि संवैधानिक पद पर मुसलमानों को ना बैठने दिया जाए। और तुम लोग इनके बहकावे में आकर देश के भाईचारे को खत्म करके एक बार फिर से मनुस्मृति की गुलामी की जंजीरें पहनने के लिए इन देश के दुश्मनों के साथ
खड़े होकर अपने हक अधिकार खत्म करने का काम कर रहे हो। इन लोगों के साथ खड़े हो, इन लोगों के साथ खड़े नहीं होना चाहिए, इन लोगों के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। अल्ताफ अंसारी ने लिखा है #RSS मोहन भागवत ने विभाजन और नफरत का जहर फिर फैलाना शुरू कर दिया है। ये आप समझिए किस तरीके की चीजें ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि देश जिस दौर से गुजर रहा है उस दौर में किस तरीके से नफरत फैल रही है। इसीलिए एक आदमी है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा कर रहा है, जो कह रहा है कि हम भारत जोड़ने के लिए निकले हैं, क्योंकि यही नफरत भारत में फैलाई जा रही है, आपस में तोड़ने की कोशिश भारत को की जा रही है। तो आप अंदाजा लगाइए, ये लोग इनको लिख भी रहे हैं। ऐश खान मोहम्मद खान लिखते हैं कि ऐसे बयान नहीं देंगे तो नफरतवादियों की दुकान बंद हो जाएगी, इनके पास आना लोग बंद हो जाएंगे, इस तरह का बयान ये लोग नहीं देंगे। अहमद अली लिखते हैं कि यही तो खूबसूरती है इस मुस्लिम विरोधी हुकूमत और संवैधानिक सेकुलर लोकतंत्र देश की। जिस भी कीड़े मकोड़े को फेमस होना हो वह बस मुसलमान को लेकर बयानबाजी करता रहे, फिर क्या मिल गई उसको मलाई चाटना। अशरफ हुसैन भाई, तुम इतना आसान समझते हो भारत में मुसलमान होना? अशरफ हुसैन जिन्होंने वीडियो ट्वीट किया उनको लिखा जा रहा है कि इस देश में मुसलमान होना इतना आसान नहीं है। और विदेशों में भी इस बात की चर्चा होती है कि कैसे मुसलमानों के अधिकारों को कुचला जाता है, कैसे बुलडोज किया जा रहा है। सिर्फ उनके मदरसों, उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चल रहा है, उनके काम पर उनको हर जगह से बुलडोज करने की कोशिश की जा रही है, आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा कि नवरात्रि में 10 दिन दुकानें बंद रहेंगी, मुसलमानों की मीट की जो दुकानें वो बंद रहेंगी, सावन भर दुकानें बंद रहेंगी उनकी। अब वो लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? यहीं से उनकी जो रोजी रोटी है उस पर जो है मतलब एक पूरी तरीके से उसको बंद कर दिया गया, बंटरहार कर दिया गया। कर्नाटक में आपने देखा था, कर्नाटक में तो मतलब हाथ धो के पीछे पड़ गए थे, एक के बाद एक। कभी हिंदू जनजागृति मंच वाले, कभी बजरंग दल वाले, कभी विश्व हिंदू परिषद वाले, ये सब मिलकर एक प्रोपेगेंडा स्थापित करते थे, एक बातें करते थे कि अब ये नहीं करने देना मुसलमानों को, मुसलमानों का फलों पर आधिपत्य हो गया है, मुसलमान ऑटो चला रहे हैं, मुसलमान दुकान खोल रहे हैं, मुसलमानों की दुकान सामान नहीं खरीदना है, हिंदुओं का मेला लगता है तो उसमें मुसलमान दुकान नहीं लगा सकते हैं, मंदिर के आसपास जो है मुसलमानों की कोई दुकानें नहीं हो सकती है। इस तरीके की पूरी ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की गई थी कर्नाटक में, और यही सब कुछ करने की कोशिश अब हो रही है देश में। किस तरीके से आप देखिए, किस तरीके से बयानबाजियां चल रही हैं, कैसे ये प्रवीण तोगड़िया साहब कह रहे हैं कि देखिए मुसलमानों को संवैधानिक पदों पर नहीं बैठने देना चाहिए। इस तरीके से सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि संविधान में संशोधन करना चाहिए, फलाना ढिमकाना करना चाहिए। अब बताइए सर, कहां से सही है ये? पूरी तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। खबरें भी जो बनती हैं वो हिंदू मुसलमान उसमें दिखाया जाता है। राहुल गांधी भी ने कहा कि ये मीडिया वाले क्या काम करते हैं, दिन भर हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते हैं। और देखिए आप, ये नए नए जिहाद निकलकर, चूड़ी जिहाद, ये फलाना जिहाद, ये सब जिहाद निकालकर शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है, एक राजनीतिक पार्टी को चुनाव जिताने की एक साजिश है। इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, इसीलिए बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा किया जाता है, इसीलिए बीजेपी का विधायक बिल्किस बानो के दोषियों को, जिसने 5 महीने गर्भवती महिला के साथ बलात्कार किया हो, मिलकर सामूहिक बलात्कार किया हो, उसको संस्कारी बीजेपी के विधायक ही बताते हैं। तो हम अंदाजा लगाइए, यही न्यू इंडिया है शायद, जिस न्यू इंडिया की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।